हेलो बच्चों, let's read this question. The question says transition metal having highest third ionization enthalpy is option A Mn, option B V, option C chromium, option D iron. Right? हमें बताना है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए हाईएस्ट होगी, मैग्नीज के लिए, वैनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए या आयरन के लिए. ठीक है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयनाइजेशन enthalpy. Ionization enthalpy is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. किस पे डिपेंड करती है, साइज पे. कैसे डिपेंड करती है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो देखो साइज जितना छोटा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा. राइट. क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उनको टाइटली होल्ड करके रखेगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होता है. और दूसरा फैक्टर जो होता है जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है. सिमेट्रिकल फिलिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज रहते हैं. राइट. तो अगर हम लोग बात करें कि हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए हो जाएगी, तो देखो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, राइट, ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनका साइज अप्रॉक्सीमेटली सबका सेम होता है. ठीक है. तो साइज वाला फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे. कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पे फैक्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. Mn है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2. 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला अगर सपोज पहले हमने, तो क्या हो गया हमारे पास, आर्गन 3d5 4s1. दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5. ठीक. और अगर हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा तो क्या होगा, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी क्या होती है, स्टेबल होती है, बिकॉज इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी और क्या होगा, सिमेट्रिकल फिलिंग होगी. ठीक. तो इसके लिए Mn+2 से Mn+3 जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी. राइट. क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mn+2 की. ठीक. अगर बात करते हैं हम लोग सिंपली वैनेडियम की, वैनेडियम क्या होता है, वैनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हो जाएगी आर्गन 3d3 4s2. वैनेडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3 4s1. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3. तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो आर्गन 3d2 हो जाएगा. राइट. फिर अगर बात करें क्रोमियम और आयरन की, क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1. राइट. क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, आर्गन 3d5. अब यहाँ से इसके लिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज
यहाँ पे क्या मिल गई हमें, एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्रोमियम के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, राइट। मैंगनीज के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर है हमारे पास आयरन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन 3d6 4s2, एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा आर्गन 3d6 4s1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, क्या हो जाएगा आर्गन 3d6। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर्गन 3d5। हमारे पास चौथा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालने जाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, किसके लिए, आयरन के लिए। हमने थर्ड का पूछा था, थर्ड किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, मैग्नीज के लिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।